यास्यत्यद्शकुन्तलेति हृदयं सम्पृष्टमुक्तकण्ठया यास्यत्यद्शकुन्तलेति हृदयं सम्पृष्टमुत्कण्ठया कंठ अस्तम्भितवाष्पवृत्तिकलुषा चिन्ताजडं दर्शनं कण्ठस्तम्भितवाष्पवृत्तिकलुषा चिन्ताजडं दर्शनं वैक्लव्यं मम तावदीदृशम् इदं स्नेहार्द अरोर्कस वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादर्योकस पीडयन्ते गृहीण कथं नूतनया पीडयन्ते गृहीण कथं नूतनया विश्लेष दुःखैनवे विश्लेष दुःखैनवे। अब यह अभिज्ञान शाकुंतल में अब बताया जा रहा है कि इससे पूर्व श्लोक में जो सखियां होती हैं, अनसुईया प्रियंवदा होती हैं, वह कहती हैं कि हम लोग तुमको आभूषण बनाने में जो प्राकृतिक आभूषण है, उन प्राकृतिक आभूषण से शकुंतला की साज सज्जा करने में निपुण होती हैं। यह सखियां शकुंतला से कहती हैं। शकुंतला कहती है जाने वाने पूर्ण, मैं जानती हूँ कि तुम लोग इस यह सब करने में निपुण हो। उसके बाद दोनों सखियां आभूषण पहनाने का नाटक करती हैं। ऐसा वहाँ पे दिखलाया जाता है मंच पे। अब फिर से पट्टाक्षेप होता है। उसके बाद नए मंच पे दिखाया जाता है किसको, तो काश्यप ऋषि जो कर्ण होते हैं। तो कहेंगे तत् प्रविशति स्नानो उत्तीर्ण काश्यप, अर्थात तदंतर स्नान इत्यादि से मुक्त होकर के काश्यप महर्षि कर्ण का प्रवेश होता है। इससे पूर्व जो शिष्य था वह समय देखा है, वह प्रवास से लौट आए हैं, सोमतीर्थ से लौट आए हैं। महर्षि को पता चल गया है और कर्ण महर्षि अब पूरा स्नान करके पूजा पाठ वगैरह कर करके अब वह मंच पर आए हुए हैं। क्या किसी से पिछले श्लोक में बताया कितनी रातें गई हैं, कितना बाकी है शेष और भी कार्य करना है, यज्ञ का कार्य, पूजन कार्यक्रम, हवन सामग्री इत्यादि सबका वर्णन करते हुए कि यह काम मुझको करना है। गुरुजी जब जागेंगे तो उनके पूजा वूजा का सामग्री सब करना है, सेट करना है। तो सेट उठ करके वह पूजा वूजा करके तत्प्रविशति स्नान उत्तीर्ण काश्यप, अर्थात सभी तरह से अब वह स्नान करके मंच पर आ गए हैं। जब काश्यप जी मंच पे आ रहे हैं तो नीचे लिखा है कि इति ही परिक्रमति, अर्थात तो वह परिक्रमा कर रहे हैं, यानी मंच पे वह आए हुए हैं और मंच पे आकर के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। हिलिंग डुलिंग मतलब जैसे हिलते डुलते हैं वैसे अपना अभिनय कर रहे हैं और करते हुए यह सोच रहे हैं और सोचते हुए क्या कर रहे हैं कि यास्यति या सत्य, बस इतना ही कवि कालिदास जी की बहुत ही सुंदर रचना है। और अभिज्ञान शाकुंतल को इसीलिए कहा जाता है सभी नाटकों में सबसे रमणीय नाटक है। और अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक में जो चतुष्टय जो 4 श्लोक हैं वह सबसे रमणीय माने जाते हैं। तो उन चतुष्टय श्लोक में पहला श्लोक यही होता है और यहाँ शब्द पहले ही यूज करते हैं यास्यति। यास्यति अर्थात जाएगी, या अपने धातु होती है जो जाने के अर्थ में होती है। तो कौन यास्यति जाएगी। अब इतना ही सोच रहे हैं कि जाएगी और कब जाएगी, कौन जाएगी, तो कह रहे हैं शकुंतला। शकुंतला जाएगी और कब जाएगी, तो कह रहे हैं अध, आज, अभी गई नहीं है, अभी गई नहीं है। तो अध शकुंतला यास्यति, आज शकुंतला जाएगी। और इतना ही सोचकर उस पिता का हृदय क्या होता है उसी का बहुत मार्मिक वर्णन करते हुए इसी श्लोक में बतलाया गया है। शब्द के अर्थों में आप जितना डूब सकते हैं डूब करके आप अनुभव कर सकते हैं, लौकिक व्यवहार से भी अनुभव कर सकते हैं। बहुत अच्छे ढंग से कवि जी बतलाए हैं, जितना अच्छे ढंग से वह लिखे उतना ढंग से हम लोग व्याख्या नहीं कर पाएंगे, लेकिन जहाँ तक अनुमान है, जहाँ तक हमारी बहुत अनुभूति हो वहाँ तक हम लोग समझने की कोशिश जरूर करेंगे। तो कह रहे यास्यति ही शकुंतला है अद्य, आज जाएगी। यास्यति माने जाएगी, अद्य माने आज, शकुंतला माने शकुंतला, आज शकुंतला जाएगी। यह कहते हुए उस बाप का हृदय क्या कर रहा है, तो कह रहे हैं इति हृदयम संपृष्टम उत्कंठया, इसलिए मेरा हृदय जो है संपृष्ट हो रहा है, अर्थात बैठा जा रहा है, अर्थात वह दुख से भरा जा रहा है।
अभी आए हैं मंच पर, आते हुए परिक्रमा करते हुए यह काश्यप ऋषि बोल रहे हैं कि या सती अद शकुंतला, या सती आज शकुंतला जाएगी, इति हृदयम संपृष्टम उत्कंठया, इसलिए जो मेरा हृदय है वह संपृष्ट हो रहा है। और संपृष्ट मतलब यह होता है कि अत्यधिक चिपक रहा है, जैसे फेफड़े हो, लंग्स हो, इसमें जो स्पंज होता है सांस उस लेने देने में काम करता है, लेकिन स्तंभित कर रहे हैं, उसमें वेदना हो गया है। और वेदना के कारण वह हृदय जो उनका है वह दुख से पूरा भर गया है, पूरा मार्मिक भावों से भर गया है। एक पिता होने के नाते, वह भी पिता कैसे हैं, पालक पिता हैं। तो इस बारे में बतलाया जाएगा कि हाँ, पालक पिता की जब यह दशा है तो जो जन्म देते हैं माता पिता अपने बच्चों को, जो गृहिणी लोग होते हैं, उनके दुख का वर्णन भी किया गया है। तो पहले वह काश्यप ऋषि बताए कि या सती यद शकुंतला या सती आ शकुंतला जाएगी, इति हृदय संपृष्टम उत्कंठया, इसीलिए मेरा हृदय जो है वह दुख से भर रहा है। फिर नीचे का कंठ, माने कंठ माने गला, और कलुष हो गया, कलुषित हो गया, मतलब कलुषित हो रहा है, अर्थात तो वह क्या हो रहा है, अवरोधित कर रहा है, भर गया है, कंठ खराब हो गया है। उसको बता रहे हैं कि मेरा जो कंठ है वह कैसा हो गया है, कलुषित हो गया है, अच्छा नहीं रह गया है। काहे है तो कह रहे हैं स्तंभित वाष्पवृत्ति, अर्थात जो उनके गले में आंसू, जो पुरुष है ना, तो पुरुष को के आंखों से आंसू न बहने के कारण उनके अंदर ही अंदर जो आंसुएं एकत्रित हो रही है, उन आंसुओं से उनका जो कंठ है वह कलुषित हो गया है। क्योंकि पिता है और बेटी यह जाएगी, यह सोच करके उनका गला इतना भर रहा है, और ऐसे सोच रहे हैं कि कंठा कलुषित, उनका कंठ भी कलुषित है, कंठ क्या हो गया है, भर गया है, और गला भर गया है। क्या है तो कह रहे स्तंभित वाष्पवृत्ति, न किसी से कह पा रहे हैं, न सह पा रहे हैं, बेटी यह जाएगी, बस यही सोच करके एक पिता का हृदय, जो एक पिता का गला है, उसके बारे में बता रहे हैं कंठ कलुषित, उनका कंठ भी क्या हो गया है, कलुषित हो गया है। और कारण बताए स्तंभित वाष्पवृत्ति कैसे हुआ है, तो आंसुओं का गले में भर जाने के कारण महेश का कंठ जो है वह वाष्पित अर्थात वह कलुषित हो गया है, अर्थात वह गला भर गया है। फिर कह रहे हैं कि चिंता जड़म दर्शनम, चिंता जड़म, और उनके अंदर चिंता इतना है, चिंता इतना है कि कह रहे हैं कि जो मेरी दृष्टि है वह चिंता के कारण निश्चेष्ट हो रही है। अर्थात आप लोग देखे होंगे सामाजिक लोक भाव में कि जब आंखों में आंसू आ जाते हैं तो सामने वाला कौन है वह सब दिखाई नहीं देता है, और उस समय विशेष करके जो पिता अपनी बेटी को विदा करता है, उस समय पिता की आंखों में जब आंसू भर जाते हैं तो उसके कंठ रुक जाते हैं, आंखों में आंसू भर जाते हैं, तो उसको का कौन आगे से गुजर गया है कुछ पता नहीं चलता है, चाहे नाना हो, मामी हो, चाचा चाची, कोई भी रिलेटिव हो, कोई भी आए कुछ भी कहे वह ठीक से देख नहीं पाता है। उसी मार्मिक भावों को यहाँ पे रखते हुए बता रहे हैं कि कंठ जो है वह कलुषित है, काहे है तो स्तंभित वाष्पवृत्ति, आंसुओं के बहने के रोकने के कारण जो गला है वो भर गया है, और जड़म का हो गया है चिंता जड़म दर्शनम, जो दृष्टि है, जो उनकी आंखें हैं वह चिंता के कारण निश्चेष्ट सी हो गई है, अर्थात वह समझ नहीं पा रही है कि कौन कहाँ क्या देखना चाहिए, ऐसी उनकी आंखों से दिखाई पड़ रहा है। फिर तीसरी लाइन में कहा है कि वैक्लव्यम मम तावदीदृशम ईदम स्नेहात अरण्य कोश, अरण्य योकस कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वैक्लव्यम, वैक्लव्यम बताया कि उसकी आंखें जो है वह भर गई हैं, लेकिन आगे बताया कि अरण्य कोश, अरण्य योकस कह रहे हैं। तो अरण्य माने होता है जंगल, योकस माने निवास करने वाले, तो अरण्यम योकः गृहम यस्य, अर्थात यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाता है। यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और बताए कि मुझ जैसे, अर्थात अपने को बता रहे हैं कि जंगल में, अरण्य माने जंगल में ना, ओकह माने घर बनाकर, जंगल में हो जिसका निवास, ऐसे वन में हो जिसका निवास, उस वनवासी, वह वनवासी, तो वह अपने को बता रहे हैं कि मैं जंगल में निवास करने वाला हूँ, मैं वन में निवास करने वाला हूँ, सदा मैं वन में रहने वाला था, कभी ना मेरी पत्नी हुई, न पुत्र हुए, न बेटा हुई, न बेटी हुई, कुछ नहीं था, वह गृह जीवन में नहीं है, गाँव नगर में उनका घर नहीं है, कहीं गाँव से दादी से परदारी से रिश्तेदारी से कहीं उनको दूर दूर तक मतलब नहीं है, वह दूर जंगल में निवास करने वाले हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि अरण्य कोश, मैं जंगल में निवास करने वाला, मैं वन में निवास करने वाला, मैं वनवासी हूँ। और कह रहे हैं कि वनवासी को आगे बताया कि ताव, देखिए शब्द इतना है, मतलब शब्द क्या है, शब्द की गहराई इतनी बड़ी बड़ी बताया गया है कि तावद ईदृशम ईदम स्नेहा,
मैं वन में रहने वाला वनवासी हूँ और मुझको इस प्रकार से कह रहे हैं कि ईदृशम, इस प्रकार से क्या हो रहा है, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे वैकल्प्य मेरा मन क्या दुखित है। और कारण बताए क्या, कह रहे हैं इदम स्नेहा, काहे हुआ, यह स्नेह के कारण हुआ है। काहे कि इनके पिता जो है विश्वामित्र है, माता जो होती है वो मेनका अप्सरा होती हैं, और माता मेनका और पिता विश्वामित्र की ये पुत्री होती है शकुंतला। कौरव ऋषि जो होते हैं वो इनके पालक पिता होते हैं जो इनको पालते हैं, और इनका नाम शाकुंतल पक्षी के नाम पर इनका नाम पड़ता है शाकुंतला। तो ये बता रहे हैं करण कोशः, अर्थात मैं वनवासी हूँ, वन में निवास करने वाला मुझ वनवासी को मम तावत, मुझको इस प्रकार से कह रहे कि मम तावत, मुझको इस प्रकार से क्या हो रहा है, तो कह रहे हैं कि स्नेहात, मुझको जो दुख हो रहा है, तो कारण कर रहे हैं मम तावत स्नेहात, मुझको इस प्रकार के स्नेह के कारण, यानी कारण बता रहे हैं कि मुझको यह स्नेह के कारण क्या हो रहा है कि ईदृशम इदम वैकल्प्यम, इस प्रकार का यह दुख उत्पन्न हो रहा है। जबकि कुछ नहीं है हमारा, मैं गृहस्थ भी नहीं हूँ, गृहण भी नहीं हूँ, मेरे पास कोई गृहिणी भी नहीं है, मैं शादी विवाह भी नहीं किया हूँ, मैं समाज में भी नहीं रहा हूँ, मैं वन में निवास करने वाला हूँ और मैं उसका पालक पिता हूँ, मगर अरण्य कोश वन में रहने वाला यानी मुझ वनवासी को मम तावत, मुझको इस प्रकार से दुख काहे हो रहा है, स्नेहादन, स्नेह के कारण, ईदृशम, इस प्रकार का, इदम वैकल्प्यम, इस प्रकार का मुझको इतना दुख हो रहा है, इतना दुख हो रहा है। तो पता है कि गृहिणी, जो गृहिणी लोग होते हैं, जो गृहस्थ होते हैं, जो नगर गांव में अपना घर बनाते हैं, जो शादी विवाह करते हैं, जो अपने बच्ची को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, हाँ, जन्म से लेकर के 18, 20, 22 तक जो उसको पढ़ाया लिखाया गया, मेला से फलौना खिलौना इत्यादि जो भी हर वस्त्र को लाता है, देता है, खिलाता है, पिलाता है, और जब उस परिवार के पहली का नरवे मन पहली, नरवे मन नई कह लें या पहली कह लें, तो जो गृहिणी लोग होते हैं, जो गृहस्थ लोग होते हैं, जब नरवे माने जो अपनी पहली तनया माने पुत्री का विश्लेष दूर होने के दुख को कह रहे हैं कि गृहिणी जो गृहस्थ लोग होते हैं उनके नरवे माने पहली पहली या नई नई तनया विश्लेष यानी अपनी पुत्री से दुख दूर यानी दूर होने का जो दुख है, कथम नु पीड़यन्ते, तो बताइए कितना अधिक दुखित होता होगा, वह कितने अधिक दुखित होंगे जो गृहस्थ जीवन यापन करते हैं, जो अपने बच्ची को पालते हैं, जो अपने बेटी को देखते हैं, अपनी बेटी के सपनों को सजाते हैं। इस प्रकार से जब उनकी पहली बार करें गृहिणी नरवे यानी पहली बार जब उनकी पहली लड़की की विदाई होती है, तनया विश्लेष यानी अपनी पुत्री से जब वो दूरा होते हैं, जब उनकी पुत्री उनसे दूर होती है, उस दुख को कथम नु पीड़यन्ते, बताइए किस प्रकार से वह सहते होंगे या कितने अधिक दुखित होते रहे होंगे। ऐसा वह ऋषि अभी सोच रहे हैं और मंच पर अभिनय कर रहे हैं और करें इति परिक्रमाति, अर्थात इस प्रकार से वह सोचकर इधर उधर टहल रहे हैं। तो आइए एक बार और देख लेते हैं। यास्यात् शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टं मुक्तकण्ठया, कंठस्तंभितवाष्पवृत्तिकलुषा चिंता जड़म दर्शनम। तो कहना कि अद्य माने आज शकुंतला यास्यति, आज शकुंतला जाएगी, इति हृदयम, इस कारण से इनका जो मेरा हृदय है संपृष्ट उत्कंठया, दुख के कारण क्या हो रहा है, भरा सा जा रहा है, मेरा हृदय जो है वह दुख से भर रहा है। फिर कहे कि कंठ कलुषित, जो मेरा कंठ है वह कलुषित हो रहा है, और क्या है तो कह रहे स्तंभित वाष्पवृत्ति, अर्थात आंखों के आंसू आंखों के से बाहर न निकलने के कारण, आंखों से न बहने के कारण वह गला को अब अवरोधित कर रहा है। गला में जब वो आंसू जम रहे हैं, रुक रहे हैं, तो अब उस गले को अवरोधित कर रहे हैं। तो ये करें कि मेरा गला भी भर रहा है, और कह रहे कि चिंता जड़म दर्शनम, और मेरी जो आंखें हैं, जो मेरी दृष्टि है, वह चिंता से निश्चेष्ट हो जा रही हैं, अब उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो संपृष्टम में यहाँ देखा जाए तो सम उपसर्ग है, और धातु की यहाँ बात करें तो यहाँ पे स्पृश धातु है। कौन सी धातु? स्पृश धातु है, स्पृश धातु है और कत प्रत्यय होगा।
तो कहे कि संपृष्ट, सम उपसर्गपूर्वक स्त्री धातु के साथ कत प्रत्यय है और आज शकुंतला जाएगी, इसलिए मेरा हृदय जो है दुख के भार से भरा जा रहा है और कंठ जो है वह कलुषित हो रहा है। स्तंभित वाष्पवृत्ति अर्थात जो आंखों से आंसू जो बहने वाले हैं वो अब आंखों से न बह करके गले को जाम कर रहे हैं। और चिंता जन्म दर्शनम, और चिंता के कारण जो मेरी आंखें हैं वह निश्चेष्ट होती जा रही है। फिर कहे कि वैक्लव्यम माम तावदृशम इदम स्नेहाद्र अरण्यकोश पीडयन्ते गृहीण कथम नु तनया विश्लेष दुखैनवे। तो कह रहे अरण्य कोश अर्थात वन में निवास करने वाला मुझ, मम माने मुझ, तावद माने इतना दुख, मन बता रहे हैं कि मुझे वन में निवास करने वाले मुझ वनवासी को तावद इस प्रकार से स्नेहार्द अर्थात स्नेह के कारण ईदृशम इदम वैक्लव्यम इस प्रकार से इतना दुख हो रहा है। अर्थात मैं वन में निवास करने वाला हूँ, मैं वनवासी हूँ, मैं कभी अपना घर नहीं बसा, बीवी बच्चे नहीं देखे, मैंने कभी छोटी बच्ची को स्कूल नहीं पहुंचाया, न छोटी बच्ची को कभी नहलाया धुलाया, कुछ नहीं किया, न उसके लिए मैं कुछ कीन के खरीद के अस्त्र वस्त्र मीठा मिठाई कुछ नहीं लाया, फिर भी मुझको इस प्रकार दुख हो रहा है। वैक्लव्यम मुझको इस प्रकार से दुख हो रहा है। और काहे हो रहा है तो कहने स्नेहार अर्थात स्नेह के कारण, प्रेम के कारण जब मुझको इतना दुख हो रहा है तो उस बाप पर क्या बीतती होगी जो सब कुछ करता है, पैदा भी करता है, खिलाता है, पिलाता है। उस माँ पर क्या बीतती होगी जो 9 महीने अपने गर्भ में लेके ढोती है, और वो बाप पर क्या बीतती होगी जो 9 महीने अपने दिमाग में लेकर ढोता है। हर चीज, जूता से चप्पल ले सब कुछ ला कर देने वाला, कापी किताब देने वाला, साइकिल से स्कूल पहुंचाने वाला। तो उसके बारे में आप कह रहे हैं कि गृहिणी, अच्छा जो गृहस्थ लोग हैं और वो कह रहे हैं कि जब उनकी पहली तनया, पहली बार लड़की की जब शादी करते हैं, विदाई करते हैं, तो गृहिणी नरवे तनया, जब वो पहली बार अपनी लड़की की शादी करते हैं या विदाई करते हैं उस समय विश्लेष जो उनसे दुराव होता है उनका दुख कैसा होता है। तो कहता कथम पीड़यन्ते, क्या वह कितने अधिक दुखित होंगे जो इतना करके जब अपनी बेटियों की विदाई करते हैं, तो वह कितना दुखित होंगे जब मैं कि वनवासी हूं, मैंने कुछ नहीं किया और मुझको इस प्रकार का दुख हो रहा है, तो जो सब कुछ करते हैं उनको कितना दुख होता होगा। ऐसा ही यह श्लोक में शार्दूल विकृति छंद है और अभिज्ञान शाकुंतल का चतुष्ट श्लोक में, चतुर्थ अंक के चतुष्ट श्लोक में यह पहला श्लोक की गणना के रूप में इसको किया जाता है। यह मंच पे स्नान करके काश्यप ऋषि आते हैं और वो परिक्रमा करते हुए सोचते हैं। अगर आप भी नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, तो आप भी इस चैनल से जुड़े और हमारे साथ अभ्यास करना न भूलें। मिलते हैं अगले इस वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।